जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार इंटर लेवल की जो स्पार्क पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 11 और 12 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 10 तक की प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और इसकी PDF फाइल आपको कहाँ मिलेगी वो मैं वीडियो के आगे आपको बता दूँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग डैश में किया जाता है। तो गोल्फ में। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग डैश में किया जाता है। तो गोल्फ में। अगला सवाल है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो लाल लेटेराइट मृदा। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त है। लाल लेटेराइट मृदा। अगला सवाल है, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मरुगा को समर्पित है। तो थाईपुसम। थाईपुसम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो ऑप्शन सी, हिमा कोहली। हिमा कोहली। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए, 1897 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी, अयोध्या। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या। अगला सवाल है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगला सवाल है, हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के डैश हैं। हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के डैश हैं। तो ऑप्शन ए, भाषाएं। भाषाएं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन सी, शनि ग्रह के। शनि ग्रह के। अगला सवाल है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है। तो संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो और ऐसी और वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ भी आ सकें और मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला सवाल है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन सी, 4% का। 4% का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता जो है ये विरोधी बनने का कारण जो है नहीं था। अगला सवाल है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ तक। तो ऑप्शन ए, चांदनी चौक से पालम तक। चांदनी चौक से पालम तक। अगला सवाल है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम ने। हैदराबाद का निजाम ने। अगला सवाल है, नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह किसके बारे में था। तो ऑप्शन सी,
रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अगला सवाल है, 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण था। 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण क्या था? तो ऑप्शन बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला सवाल है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्य और सुधक समाज, रहनुमाई मजदियासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो ऑप्शन बी, आत्माराम पंडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिराव फुले और नाना नरोजी फुरदोनजी। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब? तो ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब? तो ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया तब से। अगला सवाल है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में। रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में। अगला सवाल है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ऑप्शन ए, आरा में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में। अगला सवाल है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ऑप्शन ए, बिहार में। बिहार में। अगला सवाल है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन सी, चंपारण। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो ऑप्शन ए, चौकीदारी कर का। चौकीदारी कर का। अगला सवाल है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। अगला सवाल है, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन सी, एस राधाकृष्ण। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। अगला सवाल है, सबसे बड़ा नदी मोहना है? सबसे बड़ा नदी मोहना है? तो ऑप्शन डी, नील नदी का मोहाना। नील नदी का मोहाना। अगला सवाल है, तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति है? तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? तो ऑप्शन बी, गुरु नानक। गुरु नानक। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये सही नहीं है। अगला सवाल है, बेला डीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बेला डीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, लो एस्क के लिए। लो एस्क के लिए। अगला सवाल है, झारखंड राज्य की स्थापना दिवस है? झारखंड राज्य की स्थापना दिवस है? तो ऑप्शन बी, 15 नवंबर। अगला सवाल है, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्न में से किनकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी? निम्न में से किसकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी? तो ऑप्शन डी,
वासुदेव बलवंत फड़के की, वासुदेव बलवंत फड़के की। अगला सवाल है 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट के। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? रॉलेट एक्ट के। अगला सवाल है शब्द किस धर्म का गीत है? शब्द किस धर्म का गीत है? तो ऑप्शन ए सिख धर्म का। अगला सवाल है भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए लद्दाख में। अगला सवाल है बुल एंड बियर संबंधित है, बुल एंड बियर संबंधित है किससे? तो ऑप्शन बी शेयर बाजार से, शेयर बाजार से। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी संस्कृत शिक्षा से। राजा राम मोहन राय निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, जबकि विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। अगला सवाल है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी यांगटीसी कियांग, यांगटीसी कियांग। अगला सवाल है त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है? त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है? तो ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में। अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में। अगला सवाल है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद डैश के रूप में उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन बी संसद के। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में। जनगण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1912 ईस्वी में। अगला सवाल है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो ऑप्शन बी संसदीय स्वीकृति के पूर्व। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। और उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर करें। तो पहला सवाल है विज्ञान का AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। AMR का पूर्ण रूप क्या है? AMR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगला सवाल है डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर, दूध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए लैक्टोज, लैक्टोज। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन बी विंडोज़ नहीं है, जबकि उबंटू, लिनक्स और ड्रूपल ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया? तो ऑप्शन डी W वाटसन के द्वारा, W वाटसन के द्वारा। अगला सवाल है पानी का अधिकतम घनत्व होता है? पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है? ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है किससे? तो पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो ऑप्शन सी हीरा के जलने से। अगला सवाल है पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक की, कॉपर और जिंक की। अगला सवाल है दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है? तो ऑप्शन ए लकड़ी। अगला सवाल है दाढ़ी बनाने के लिए डैश दर्पण काम में लाते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए डैश दर्पण काम में लाते हैं? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला सवाल है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा
ठहरता है, स्थिर होता है, वह दिशा है? तो उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा। अगला सवाल है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे हैं कैसी? तो लंबवत। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत। अगला सवाल है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय होगा? तो दुगना। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक झूलने का समय होगा दुगना। अगला सवाल है, एक कार की गति एवं समय का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। कार का वजन 1000 किग्रा है। कार द्वारा प्रथम 2 सेकंड में की गई यात्रा की दूरी क्या है? तो ऑप्शन ए 15 मीटर, 15 मीटर। अगला सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। तो मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है मीथेन। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है? वह करता है कोई भी कार्य नहीं, कोई भी कार्य नहीं। अगला सवाल है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है किस पर? तो ऑप्शन बी तल की प्रकृति और अविलंब प्रतिक्रिया पर, तल की प्रकृति और अविलंब प्रतिक्रिया पर। अगला सवाल है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। अगला सवाल है, वृत्ताकार आकृति वाला और USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक, स्पुतनिक। अगला सवाल है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। अगला सवाल है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का, मनुष्य का। अगला सवाल है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि ऑप्शन सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है। अगला सवाल है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन सी सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्पार्क पब्लिकेशन की जो BSSC इंटर लेवल की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 12 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 11 तक को सॉल्व कर लिया और उसकी प्लेलिस्ट बना करके उसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा करके उन्हें भी देख सकते हैं। और इसकी PDF फाइल आपको कहाँ मिलेगी वो मैं वीडियो के आगे आपको बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन ने 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य ने, उत्तराखंड राज्य ने। अगला सवाल है, 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? गुजरात का पशु व्यापार पर्व है कौन सा? तो ऑप्शन बी वो था मेला, वो था मेला। अगला सवाल है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है? तो ऑप्शन डी कमी। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है? कमी की। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटासराज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? तो ऑप्शन डी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। अगला सवाल है,
किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो भारत में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन ए अकबर। मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ किसने स्थापित किया था? तो अकबर ने। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो ऑप्शन सी नाहपान। नाहपान। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिल सके और मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप स्थित है किस राज्य में? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। पंबन द्वीप है तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 1955 में। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? 1955 ईस्वी में। अगला सवाल है, रूसी कुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन सी ओडिशा राज्य से। रूसी कुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? ओडिशा राज्य से। अगला सवाल है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी? तो ऑप्शन सी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक। अगला सवाल है, विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए लॉन टेनिस खेल से। लॉन टेनिस खेल से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं? एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया किस युद्ध के बाद? तो कलिंग का युद्ध। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि? ऑप्शन बी यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसकी विधायिका एवं मंत्रिपरिषद की समिति शक्तियां हैं। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो ऑप्शन डी विलियम बेंटिक के। विलियम बेंटिक के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन बी राज्यसभा का। राज्यसभा का। अगला सवाल है, क्षेत्रीय रेलवे एवं उसके मुख्यालय की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन बी पूर्व रेलवे कोलकाता, ये मिलान सही नहीं है, जबकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली और मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश की को नहीं छूती? तो ऑप्शन बी झारखंड राज्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन सी चीन टोक्यो का मिलान सही नहीं है, जबकि रूस की राजधानी मास्को, नेपाल की राजधानी काठमांडू और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? तो ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? तो ऑप्शन डी उच्च स्तरीय पछुआ पवन। उच्च स्तरीय पछुआ पवन। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति सदस्य है डैश का? भारत का राष्ट्रपति सदस्य है डैश का? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे? विदेशों में क्रांतिकारी करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो डी ए और बी दोनों, श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल। श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल। अगला सवाल है,
हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो ऑप्शन बी चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए। अगला सवाल है, ग्लोब पर भारत की स्थिति किस उत्तरी अक्षांश के बीच है? तो ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 अक्षांश और 37 डिग्री 6 अक्षांश के बीच। अगला सवाल है, सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन सी हैमिल्टन में, हैमिल्टन में। अगला सवाल है, विलियम फोर्ट कहाँ स्थित है? विलियम फोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी कोलकाता में, कोलकाता में। अगला सवाल है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में। अगला सवाल है, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला सवाल है, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? मुगलों और राजपूतों दोनों को, मुगल और राजपूत दोनों को। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये सही नहीं है। जबकि वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, वह राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है, ये सभी सत्य हैं। अगला सवाल है, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो ऑप्शन डी इनमें से किसी के नहीं। अगला सवाल है, नवरत्नों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नवरत्नों का संबंध किससे है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला सवाल है, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। अगला सवाल है, भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? तो चेरनोजेम, चेरनोजेम श्रेणी में। अगला सवाल है, पृथ्वी की स्थिति को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? पृथ्वी की स्थिति को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है? तो ऑप्शन ए 4 जुलाई को। अगला सवाल है, धार्मिक सुंदरता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन बी धर्म का प्रचार धर्म का प्रचार आचरण, धर्म का प्रचार और आचरण। अगला सवाल है, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए रायगढ़ में। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? रायगढ़ में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी में। अगला सवाल है, जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? जैतून की शाखा किसका प्रतीक होता है? तो ऑप्शन ए शांति का। और इसकी PDF फाइल दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट PDF जो है वो मिलती रहेगी। तो अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन सी मृत्यु कर और मतदान कर, मृत्यु कर और मतदान कर जो है ये प्रत्यक्ष कर हैं। अगला सवाल है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो काबुर्जियर, कार्बुजियर। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी 1896 ईस्वी में। अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अगला सवाल है,
भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो ऑप्शन सी अहमदाबाद। अहमदाबाद। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला सवाल है विज्ञान का, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण को। चुंबकीय प्रेरण को। अगला सवाल है, एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तो हो जाता है तथा कोई इनपुट भी ना ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो हैंगिंग। हैंगिंग। अगला सवाल है, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है? प्याज में लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो ऑप्शन ए एंथासाइनिन के कारण। अगला सवाल है, दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर की सीमा औसतन डैश निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन बी 1.6 W/kg। अगला सवाल है, कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? तो ऑप्शन ए कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है क्या? तो ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अधिवर्ष है? इनमें से कौन सा अधिवर्ष है? तो 1980। अधिवर्ष किसे कहते हैं? तो लीप वर्ष को जो है वो अधिवर्ष भी कहा जाता है। अगला सवाल है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है, पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता लगता है? तो ए पेड़ की आयु। पेड़ की आयु। अगला सवाल है, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने % बढ़ाना होगा? तो 25%। 25%। अगला सवाल है, बाइनरी या द्विआधारी प्रणाली में 11 जोड़ 1 बराबर क्या होता है? तो 100। 100। अगला सवाल है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय स्वरूप के परिणामों का अनुपात होगा? तो 1:2। 1:2। अगला सवाल है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है, विटामिन ए उपलब्ध होता है? विटामिन ए उपलब्ध होता है तो गाजर में। अगला सवाल है, डीजल का निष्कर्षण होता है? डीजल का निष्कर्षण होता है तो जमीन से। अगला सवाल है, जस्ते से बनता है? जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी। अगला सवाल है, हीरा अप्रूप है? हीरा अप्रूप है किसका? तो कार्बन का। हीरा अप्रूप है कार्बन का। अगला सवाल है, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक महसूस होती है? तो ऑप्शन ए गैसों को दबाने एवं मुक्त कराने से। गैसों को दबाने एवं मुक्त करने से। अगला सवाल है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से। पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से। अगला सवाल है, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? पोलियो की बूंद जो है वो किस वर्ष में दे सकते हैं? तो 1 साल में। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक का नाम उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने। अगला सवाल है, मानव शरीर में
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है? तो अधिविरकक। अगला सवाल है 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। अगला सवाल है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। 30 से 180 दिन। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी कंप्लीट PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सभी प्रैक्टिस सेट की PDF फाइल मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।